श्रीमान सावलाराम जी देवासी बिंदमाल। जय बोलो सारणेश्वर जी महादेव की, जय बोलो उज्जैनी वीर की। देवलावटी पट्टी के आज के इस बालिका सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान जीवन गिरी जी और साथ में सभी संत वृंद को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, मेरे सामने विराजमान समाज के सभी बुजुर्गगण, पंचगण, सामने विराजमान महिला मातृशक्ति, प्यारी बच्चियों और दोस्ताना क्लब के टीम के सब युवा साथी, प्रवासी बंधु, आज का ये कार्यक्रम पिछले देवलाटी पट्टी के 2-3 कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण दिया गया, लेकिन हरिवड़ा और वहां मैं नहीं आ पाया। आज भी मेरी आने की संभावना कम ही थी, लेकिन सुबह अचानक मैंने एक निर्णय लिया कि मैंने कहा सुबह सुबह आपने कहा कि चूंकि जल्दी आपके यहाँ कार्यक्रम होता है, तो मैंने सबसे पहले मैंने कहा वहीं जाएं, फिर दूसरी जगह मेरे कार्यक्रम खूब थे। अभी हम सबके लिए गर्व की बात है कि अभी जो बच्ची ने स्पीच दिया, मुझे लगता है कि मैंने खूब सारी बच्चियों की स्पीच सुने भी हैं और कई पढ़ी लिखी महिलाएं जो हमारी अच्छी पोस्ट पे, उनसे भी इतना अच्छा स्पीच नहीं होता जितना इस बच्ची ने दिया है। तो मैं इस बच्ची को बहुत ज्यादा साधुवाद और एप्रिशिएट और प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि इस बच्ची की स्पीच बहुत ही अच्छी थी। इसने बहुत मार्मिक और दिल की बात कही। मुझे लगता है इस बच्ची ने मारवाड़ी में कहा होता तो और अपनी माता बहनें भी समझ जाती इसमें। और बच्ची को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो माता का ही होता है। हम सब कहते हैं ना कि महिला की दुश्मन भी महिला होती है और महिला की रक्षक भी महिला होती है। और बच्ची ने अभी सब बच्चियों के साथ में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो सब आपके सामने रखा। अभी भी यहाँ कई सारी बच्चियां मैं देख रहा हूँ जिनकी छोटी छोटी उम्र है, 15 साल के नीचे की बच्चियां, अभी भी मुझे लगता है 100 के लगभग यहाँ बच्चियां होगी जो उनके पहनावे से मुझे लगता है कि वो स्कूल नहीं जा रही है। मैं यहाँ मेहता बहने विराजमान है, बुजुर्ग भी विराजमान है। मैं आप सबको कहूंगा कि चूंकि ये विषय बालिका शिक्षा का है, तो बालिका शिक्षा में हम बहुत पिछड़े हैं। बालिका शिक्षा की बात तो छोड़िए, हम तो ऑल ओवर शिक्षा में भी बहुत पिछड़े थे, लेकिन अब बालिका शिक्षा में हमको करने की जरूरत है। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, माताओं को, कि बालिका को कम से कम 10वीं तक तो आप पढ़ाओ, कितनी भी घर में तकलीफ हो। और आजकल तो शिक्षा फ्री है, आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे गांव में प्राइवेट स्कूल है तो उसमें भी आरटी के तहत अपने बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं फॉर्म भर करके। इसके बाद में मैं आपको कहना चाहूंगा, सरकारी स्कूल में भी फ्री है, 12वीं तक पढ़ाई फ्री कर रखी है। तो बच्ची सुबह स्कूल जाएगी, शाम को आपके काम में हाथ बढ़ाएगी। मैं माताओं से निवेदन करूंगा कि शिक्षा कहीं नहीं जाती है। शिक्षा ऐसा कभी नहीं कहे कि पढ़ लिख करके कोई नौकरी करने वाली नहीं है। नौकरी कोई जरूरी नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मैंने भी पढ़ाई करी है, मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैंने नौकरी नहीं करी। तो कोई जरूरी थोड़ी है पढ़ लिख करके सारे के सारे सरकारी नौकर बनेंगे। सरकारी नौकर बनना कोई जरूरी नहीं है। शिक्षा जीवन में बहुत काम आती है, शिक्षा का महत्व है, उसको हमको पहचानना पड़ेगा। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि बच्ची को कम से कम करवानी तो 12वीं से कॉलेज करो, जितना बच्ची का इंटरेस्ट हो। और मैं तो यहाँ युवा साथी है, आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप एक देवलाटी पट्टी 12 गांव की आपकी पट्टी है, उसमें बहुत मुझे खुशी मिलती है जब अपने समाज के युवा प्रवास में जाकर के बिजनेस में सेट होते हैं, क्योंकि हमारा संघर्ष बहुत बड़ा होता है। मैं किसी समाज का यहाँ बुरे भावना से बात नहीं करता, लेकिन जो आप लोगों का संघर्ष है वो सबसे बड़ा है। क्योंकि दूसरे जो युवा हैं उनके घर में खेती होती है, जमीन का उनको एक आधार होता है। हमारे पास तो कई परिवार ऐसे होते हैं गांव में रहने के लिए जमीन नहीं होती है, 300 गज की जमीन भी नहीं होती है। और जब बीजेपी की सरकार ने, आदरणीय वसुंधरा जी ने 300 गज के पट्टे का जब कहा, तो कुछ लोगों शिक्षा की वजह से हमारे पट्टे नहीं बन पाए, कुछ हमारे कार्यकर्ताओं की कमी रही, और कुछ सरकारों की तरफ से जो नियम बने तब भी हमारे यहाँ कमी रही कि हम उसमें, जिस गांव में सिवाय शक की जमीन नहीं है, गोचर भूमि में हमको पट्टा नहीं मिल सकता था।
तो सिवाय तक की जमीन को गोचर को कन्वर्ट करके ये भी नियम हमको इस सरकार में प्रयास करेंगे कि हमारे समाज के साथ एक न्याय का काम हो। हम सब पीड़ित हैं, बहुत वंचित हैं, शोषित हैं। उसका मैं कारण बताऊं कि जब देश आजाद हुआ तो हर समाज को कुछ न कुछ मिला, लेकिन देवासी समाज को कुछ नहीं मिला। उसका कारण था कि हम सब जंगलों में थे। जब देश आजाद हुआ, गुलाम हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं चला कौन राज कर रहा है। मुगल राज कर रहे हैं, अंग्रेज राज कर रहे हैं, कौन राज कर रहा है, हमारे को लेना देना नहीं था। चूंकि हम पशुपालक समाज से बिलोंग करते हैं, हमारे पशु थे, तो हम तो जंगल में ही रहते थे। और जब देश आजाद हुआ तो हमें लोकतंत्र की महत्व का पता नहीं था, हमारा कोई लीडर नहीं था, हमारी कोई पढ़ाई नहीं थी। तो उस चक्कर में हमने खेती की नहीं, और जो खेती कर रहे थे उनके नाम पे खेती हो गई। तो हम जिसको कह रहे हैं, जो उनको सबको खेती मिल गई, उनको हक मिल गया। और जो SC ST थे, दलित थे, उनको आरक्षण का लाभ मिल गया। आदिवासियों को जंगल का लाभ मिल गया। देवासी समाज एक ऐसी समाज है राजस्थान में और गुजरात में जिसको सरकार, जब देश आजाद हुआ तो कुछ भी नहीं मिला हमको। हम सब ने धीरे धीरे करके हमारे बच्चों को पढ़ा करके, हमारे बच्चों ने मेहनत करके, नौकरी करके आज बच्चे सेट हो रहे हैं। फिर भी